प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग क्लास 11 का ग्रेविटेशन चैप्टर में केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन को समझेंगे। जोन्स केपलर ने प्लैनेट के मोशन से संबंधित हमको 3 लॉ दिए। इन 3 लॉ को हम क्या कहते हैं? पहला हमारा है लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ ऑर्बिट। सेकेंड लॉ हमारा है लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ एरिया। एंड थर्ड लॉ, तीसरा लॉ है हमारा लॉ ऑफ पीरियड, लॉ ऑफ पीरियड। इनको हम एक एक करके क्या करते हैं, समझते हैं। सबसे पहला हमारा लॉ है लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ ऑर्बिट। केपलर के अनुसार, जोन्स केपलर के अनुसार इन्होंने बताया कि जितने भी प्लैनेट हैं, एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल पाथ। जितने भी प्लैनेट हैं वो सन के अराउंड एक इलिप्टिकल पाथ में क्या करते हैं, मूव करते हैं। इन्होंने बताया कि ऑल प्लैनेट्स मूव्स around the sun in an elliptical orbit। किसमें? एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या करते हैं, मूव करते हैं। एंड सन इज सिचुएटेड एट वन ऑफ इट्स फोकस। क्या कहता है ये स्टेटमेंट कि जितने भी प्लैनेट हैं वो सन के चारों तरफ एक इलिप्टिकल पाथ में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। और सन जो है क्या होता है, इनके एक फोकस पे उपस्थित होता है। यहाँ पे हम देखेंगे, सबसे पहले समझेंगे इलिप्टिकल क्या होता है। इलिप्टिकल हमारा क्या होता है, इस तरह का ओवल शेप होता है। ये हमारा क्या है, इलिप्स है। अब इलिप्स में क्या होता है कि इसको अगर हम इस तरह से एक्सिस में बांट दें, इसको एक्सिस में बांट दें, तो ये जो हमारा मेजर डिस्टेंस है ये हमारा क्या कहलाता है, इसको हम कहते हैं मेजर एक्सिस। दिस इज कॉल्ड दी मेजर एक्सिस। और मेजर एक्सिस की जो डिस्टेंस होती है हमारी वो होती है 2a। मेजर एक्सिस की जो हम डिस्टेंस मान लें 2a और इसको सेंटर मान लें, तो हमारी इधर से अगर हम एक पॉइंट P मान लें, एक पॉइंट A, तो OP और OA की डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, A, एंड OP की भी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, A। तो ये जो हमारा ब्रॉड पार्ट होता है इलिप्स का, ये हमारा क्या कहलाता है, मेजर एक्सिस। साथ ही साथ ये जो हमारा वर्टिकल पार्ट होता है, जैसे हम Y एक्सिस अगर मान लें, तो ये हमारा क्या होता है, माइनर एक्सिस। ये हमारा माइनर एक्सिस कहलाता है। और इसकी लेंथ होती है 2b। और अगर हम क्या कर लें, इसको C और D मान लें, तो ये हमारा OC या OD, इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, B। तो ये हमारा क्या होता है, इलिप्स होता है। तो ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है। और हमने बताया जो सन होता है, सन इज प्रेजेंट एट वन ऑफ इट्स फोकस। सन इसके किसी एक फोकस पे क्या होता है, उपस्थित होता है। इलिप्स में हमारे 2 फोकस होते हैं और सन एक टाइम में किसी एक फोकस पे उपस्थित होता है। तो यही हमारा क्या है, पहला लॉ कहता है कि एवरी प्लैनेट, यहाँ पे अगर हमारा कोई प्लैनेट है तो एवरी प्लैनेट मूव इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। प्लैनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है और सन इसके किसी एक फोकस पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब यहाँ हम देख रहे हैं, अगर ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो सम टाइम किसी समय पे सन से इसकी डिस्टेंस क्या होगी, बहुत कम होगी। और किसी टाइम पे सन से इसकी डिस्टेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये जो सन से जब इसकी डिस्टेंस कम होगी तो इसको हम कहते हैं पेरीहीलियन, पेरीहीलियन। और सन से अगर इसकी डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो इसको हम कहेंगे एपहीलियन, एपहीलियन। तो सबसे पहला लॉ ऑफ ऑर्बिट में हमें केपलर ने बताया कि सभी प्लैनेट क्या कर रहे हैं, आपके इलिप्टिकल पाथ पे मूव कर रहे हैं और सन इसके किसी एक फोकस पे क्या है, प्रेजेंट है। यही हमारा क्या होता है,
पहला लॉ ऑफ ऑर्बिट होता है। इसके बाद हमारा दूसरा आता है लॉ ऑफ एरिया। सेकंड इज अवर लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया हमारा क्या कहता है? सेकंड इज लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया कहता है कि सन, जैसे हमने अभी आपको बताया कि ये आपका एवरी प्लैनेट इलिप्टिकल पाथ में क्या करते हैं, मूव करते हैं, और सन किसी एक फोकस पे क्या होता है, उपस्थित होता है। तो ये जो दूसरा लॉ है, दूसरा लॉ हमसे कहता है कि ऑल प्लैनेट, या हम कह सकते हैं कि द लाइन ज्वाइनिंग दी प्लैनेट टू द सन, लाइन जो किसी प्लैनेट को क्या करती है, सन से ज्वाइन करती है, स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल। समान समय में समान एरिया स्वैप करती हैं। इसका मतलब क्या है? दैट इज एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज कांस्टेंट। जो प्लैनेट की एरियल वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? कांस्टेंट होती है। स्टेटमेंट क्या कहता है? लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट, जो हमारा प्लैनेट है, सन से प्लैनेट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है वो समान इंटरवल ऑफ टाइम में, इस पॉइंट को ए मान लें, इस पॉइंट को बी मान लें, सेम इंटरवल टाइम में क्या करती है? सेम एरिया क्या करती? कवर करती है। हमने माना कि अगर डेल्टा टी टाइम में कोई प्लैनेट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आ रहा है तो वो क्या करेगा? उतनी ही टाइम में, डेल्टा टी टाइम में किसी दूसरे पॉइंट पे, डी से सी पॉइंट पे क्या करेगा? ये जो एरिया है सेम एरिया क्या करेगा? कवर करेगा। ये हमारा क्या है? दूसरा लॉ क्या कहता है? आपका केपलर का सेकेंड लॉ कहता है। अगर ये डिस्टेंस हमने आर मानी, ये हमारे आपका रेडियस वेक्टर आर है, और बी से ए तक कोई प्लैनेट डेल्टा आर डिस्टेंस क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। तो ये अगर हमारा वेक्टर डेल्टा आर हो गया तो जो रिजल्टेंट होगा हमारा आर प्लस डेल्टा आर हो जाएगा। और जितना डेल्टा टी टाइम में अगर बी से ए कोई प्लैनेट आ रहा है तो उतने ही डेल्टा टी टाइम में डी से सी आने में जितना ये एरिया क्या करेगा? स्वैप करेगा। जितना ये एरिया क्या करेगा? स्वैप करेगा, उतना ही एरिया यहाँ भी क्या करेगा? स्वैप करेगा। इसका मतलब एरियल वेलोसिटी किसी प्लैनेट की क्या होती है? सेम होती है। देखते हैं किस तरह से। हमको पता है यहाँ पे कि जो एरिया होता है, एरिया इज इक्वल टू, हमारा एरिया क्या हो जाएगा? हम एरिया माने डेल्टा ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ 1/2 हाफ ऑफ आर क्रॉस डेल्टा आर। हम क्या कर दें? दोनों तरफ क्या कर दें? डेल्टा टी से डिवाइड कर दें। डिवाइड बोथ साइड बाय डेल्टा टी। तो देखिए लेफ्ट साइड में हमको क्या मिल जाएगा? डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/2 आर क्रॉस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? जो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी है ये हमारी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी वेक्टर। तो हमें क्या मिल जाता है? डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू हाफ आर क्रॉस वी। हम यहाँ क्या कर लें कि प्रोसीड डेल्टा टी टेंस टू 0। अगर डेल्टा टी हम क्या कर लें? टेंस टू 0 ले लें तो ये हमारा हो जाएगा डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर क्रॉस वेक्टर वी। अब हम क्या करें? लेफ्ट साइड में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में m से मल्टीप्लाई कर दें। क्या करें? मल्टीप्लाई इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर
बाय m इन LHS में हम क्या कर दें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में m से डिवाइड करते तो हमें कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन मिल जाता है 1/2m इंटू r क्रॉस m इंटू वी। अब देखिए बच्चों, ये m इंटू वी हमारा क्या होता है, लीनियर मोमेंटम होता है, हमको पता है। तो हमें मिल जाएगा dA/dt इज इक्वल टू 1/2m इंटू r क्रॉस p। तो हमें मिल गया यहाँ पे r क्रॉस p। अब हमें उसमें रोटेशनल मोशन में हम लोग ने पढ़ा था कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू आपका लीनियर मोमेंटम, ये हमारा क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता है। तो इस स्टेटमेंट को हम इस तरह से लिख सकते हैं dA/dt इज इक्वल टू 1/2m इंटू जे। अब देखिए यहाँ पे बच्चों, हमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से पता है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो हमारा कांस्टेंट होता है, मास हमारा कांस्टेंट है। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, dA/dt इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो देखिए इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि अगर कोई प्लैनेट किसी ऑर्बिट में क्या कर रहा है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और तो वो क्या करेगा, सेम टाइम इंटरवल में सेम एरिया क्या करेगा, स्वेप्ट करेगा। ये हमारा केपलर का सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन है, जिसे लॉ ऑफ एरिया कहते हैं। मतलब dA/dt इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इस तरह से हम क्या समझ सकते हैं, केपलर लॉ के सेकंड लॉ को डिराइव कर सकते हैं। अब केपलर के हम थर्ड मोशन को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।